अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर गोहर। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है जी एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक होगा। पार्ट 1 हमारे पास है 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो जब इसको हम, ये असल में ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जब हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो ये वाला जो नंबर होगा जो बेस के अंदर है वो लॉग की बेस में आ जाएगा, और ये जो पावर वाला और सामने वाला नंबर है ये एक दूसरे की जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये लॉग हमने लिखा लॉग की फॉर्म में, ये बेस में आ गया 10, 3 की जगह पे आ जाएगा 1000 और 1000 की जगह पे क्या आ गया 3। इसको हमने इस ट्रिक से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 2 है आपके पास, उसमें है जी 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। अब लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या कहा था, ये जो बेस वाला नंबर है ये लॉग की बेस में चला जाएगा। पहले हमने लॉग लिखना है, फिर इस नंबर को लॉग की बेस में लिख दिया, 256 इधर आ गया और 8 जो है वो 256 की जगह पे चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3, 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। इसको भी हमने अब लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है जी, लॉग लिखा, ये जो 3 बेस वाला है इसकी पावर की, ये लॉग की बेस में लिख देना है। जो सामने वाला 1/127 इधर ले आना है और -3 उसकी जगह पे ले आना है। एक ही तरीका हम अडॉप्ट कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये एक्सपोनेंशियल को हम लॉगरिथम की फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास 4 है, 20 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। तो जब लॉग की फॉर्म में लिखना है तो 20 बेस में आ जाएगा, 400 इधर आ जाएगा और 2 जो है वो 400 की जगह पे चला जाएगा। तो ये लॉग की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 16 की पावर है जी -1/4 इज़ इक्वल टू 1/2। तो जब हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो 16 लॉग की बेस में आ गया, 1/2 इधर आ गया और -1/4 सामने शिफ्ट हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 के अंदर है जी 11 का स्क्वायर यानी 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121। तो जब हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो ये जो 11 होगा ये लॉग की बेस में आ जाएगा, 121 इधर शिफ्ट हो गया और 2 जो है वो 121 की जगह पे चला जाएगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये तरीका कौन सा है जी, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, p इज़ इक्वल टू क्यू की पावर r। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ आती है वो पावर वाली इधर होती है और दूसरी वैल्यू इधर होती है। तो इधर p आ गया, इधर q की पावर r आ गया। तो हमने क्या करना है कि q की पावर r को हमने इधर लिख लिया और p को उधर लिख लिया। ये सेम ही है कि जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए के होता है और b प्लस ए बराबर a प्लस बी के, तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो q जो है वो लॉग की बेस में चला जाएगा, p इधर शिफ्ट हो जाएगा और r p की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट नंबर 8 है कि 32 की पावर -1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो 32 बेस में आ जाएगा, 1/2 इधर आ गया और -1/5 जो है 1/2 की जगह रिप्लेस हो गया। जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथम की फॉर्म में अब आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो जब आपको क्वेश्चन लॉगरिथम की फॉर्म में दिया हो और उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना हो, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि log ऑफ 125 टू दी बेस 5 इज़ इक्वल टू 3। तो जब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं तो जो नीचे वाला बेस है वो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, वो 5 यानी ऊपर होके बड़ा नंबर वैल्यू बन गई आपके पास, यानी वो 5 ऊपर चला गया और 125 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 125। तो 5 की पावर 3 बन गई, यानी जब 5 ऊपर गया तो 3 इधर आ गया और 125 सामने शिफ्ट हो गया। पार्ट 2 के अंदर है जी log ऑफ 16 टू दी बेस 2 इज़ इक्वल टू 4। तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 16 की जगह पे आ गया और 16 4 की जगह पे। तो इसको ये ट्रिक है इसको याद रखने का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, log ऑफ 1 टू दी बेस 23 इज़ इक्वल टू 0। तो 23 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 0। तो जब ये 0 इधर आएगा ना तो ये 23 की पावर में आएगा,
उसके साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास 4 है कि log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 1। तो ये वाला 5 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, तो 1 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 1 आ गया, तो ये शिफ्ट हो गया आपस में। यानी कि 5 जब ऊपर गया तो 1 जो है वो इस 5 की पावर में आ गया और ये 5 जो है वो सामने शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू -3। तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3 जो है वो 1/8 की जगह पे आ जाएगा और 1/8 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी 1/2 इज़ इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 9। तो हमने log ऑफ 3 टू द बेस 9 को इधर लिख लिया लेफ्ट साइड की तरफ और 1/2 को इधर ले आए हैं। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1/2 9 की पावर में आ जाएगा और 3 जो है वो सामने इधर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है जी 5 इज़ इक्वल टू log ऑफ, आपके पास ये वैल्यू है 1 लाख टू द बेस 10। तो जो log है ये वाली वैल्यू, इसको हमने इधर वाली साइड पे लिख लिया और 5 को हमने सामने लिख लिया। अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और जो 1 लाख है वो सामने चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है log ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा और 1/16 जो है वो -2 की जगह पे चला जाएगा। तो ये थे वो क्वेश्चन जिसमें आपको लोगरिथम फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है जी log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो x ऊपर चला जाएगा, तो जब x ऊपर गया तो 64 3 की जगह पे चला जाएगा और 3 64 की जगह पे आ जाएगा, यानी x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चूँकि बेस में x है, इसका मतलब है कि इधर अगर पावर 3 है तो हमें इधर भी पावर जो है वो 3 बनानी पड़नी है किसी ना किसी तरीके से। तो जो 64 है ना, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 4 4 16, 16 4 64, तो 64 क्या होता है 4 की पावर 3। तो ये हमने 4 की पावर 3 जो है इसलिए लिखा है ताकि आपके पास पावर जो है वो सेम हो जाए। जब पावर सेम हो जाती है तो बेस आपस में क्या हो जाती है, कंपेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे, 5 ऊपर शिफ्ट हो गया तो 1 की जगह पे x आ गया और जो 1 है वो x की जगह पे चला गया। तो यहाँ पे क्या आया, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे बेस में 5 सेम बनाना है, क्योंकि जो x है वो पावर में आया है, तो इसका मतलब है कि इधर जवाब भी जो है वो किस में आएगा, पावर में। तो बेस में 5 बनाना पड़ना है, तो हमने 1 को लिख लिया 5 की पावर 0। याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, यानी कि x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, इवन के 100 की पावर 0 भी इज़ इक्वल टू 1। यानी जो मर्ज़ी आप नंबर ले लें उसकी जो पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, 1। तो इसका मतलब हम 1 को लिख सकते हैं ना 5 की पावर 0। तो ये 5 की पावर 0 यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि बेस में जो है वो दोनों साइड पे क्या आ जाए, सेम। तो जब बेस सेम आ गई तो पावरें कंपेयर हो जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर है जी 3, log ऑफ 8 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 1। तो x ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 8 की जगह पे आ गया और 8 1 की जगह पे, यानी कि x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, तो किसी चीज़ की कोई पावर ना हो तो वो 1 होती है, तो पावरें सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पार्ट नंबर 4, log ऑफ x टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू -3। तो 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -3 10 की पावर में आ गया और x जो है वो -3 की जगह पे चला गया, यानी कि 10 की पावर -3 इज़ इक्वल टू x।
तो 10 की पावर -3 है, जब उसको हम बटे में लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, +3। तो 1/10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x। 1/10 की पावर 3 का मतलब है जो 10 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। तो 1/1000 आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, log ऑफ x टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 3/2। तो क्या करेंगे, वही तरीका जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि 4 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, 3/2 x की जगह पे आ गया और x जो है वो 3/2 की जगह पे चला गया, यानी 4 की पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। तो 4 आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 4, और उसकी पावर क्या है जी 3/2 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर कितनी बची, 3 इज़ इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा, तो 2 2 4 4 2 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 8। जी बेटा हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू x। तो जब हमने अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x जो है वो 2 की पावर में आ गया और जो 1024 है वो x की जगह पे रिप्लेस हो गया। तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू आ गया 1024। तो साइड पे मैंने 1024 का जो है वो एलसीएम लिया हुआ है। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 1 कैरी आया, ये 11 बन गया। 2 5 10, चूँकि ये 11 था तो एक शिफ्ट हो गया, एक कैरी आ गया तो ये 12 बन गया। 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 5 है एक बच्चा 16 बन गया। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 1 कैरी आया, ये 12 बन गया। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये एलसीएम भी साथ ले लिया करें, कुछ बच्चों को एलसीएम में कन्फ्यूजन होती है, तो वही ये केयरफुली देखिएगा स्टेप बाय स्टेप ना, इसलिए मैंने एलसीएम भी निकाल दिया साइड पे। तो यहाँ से पता चला कि जो 1024 है वो क्या है जी, 2 की पावर 10। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस जो है वो एक जैसी हो गई है, तो इसका मतलब पावरें कंपेयर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10। ले जी हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जो डियर सर गोहर, ये जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाए। कमेंट्स में जो आपको परेशानी होती है कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, हम उसका आपको फ़ौरी रिप्लाई इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।